नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आखिर बिहार को बजट में क्या कुछ मिला, तमाम खबरों से हम आपको करेंगे अपडेट। और दुनिया यानी कि अपने देश में किन किन चीज़ों पर बजट का असर हुआ है या होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम खबरों को बताएंगे। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर हम बता दें कि निराशा बिहार के हाथ लगा है। बिहार को न विशेष दर्जा मिला और न ही पैकेज। एक दशक पुरानी बिहार की मांग इस बार भी अनसुनी कर दी गई, अनदेखी की गई। आपको बता दें 12,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिला था 2012 में बिहार को। 95% राशि हो चुकी है खर्च। और इधर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानक में नहीं हुआ कोई बदलाव और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। अंशदान के मानक में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बात कर ले बिहार की तो केंद्र सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट से शिक्षा के लोगों को भारी निराशा, यानी बिहार के लोगों को काफ़ी निराशा लगी है। बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों के लिए इस बजट में कोई अलग प्रावधान, सहायता एवं अन्य योजना या घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नहीं की गई। इधर पिछले एक दशक से विशेष दर्जा देने की बिहार की मांग, यानी पाने की मांग इस बार भी अनसुनी रह गई। बिहार ने विशेष दर्जा नहीं दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार से इस राज्य की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार विशेष प्लान यानी द्वितीय चरण के तहत 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का बजट में प्रावधानिक करने के लिए कहा था। वर्ष 2012 में बिहार को 12,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिला था और इसकी 95% राशि भी खर्च की जा चुकी है। इधर बता दें पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ मिले। किस परियोजना को कितना आवंटन मिला है, मेट्रो रेलवे परियोजना का भी मिला है। इधर हम आपको बता दें साल 2024 तक देश में हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को वरीयता दी गई है, जिसमें 54,487 करोड़ का आवंटन मिला है। इसके साथ ही सरकार ने शहरी नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी। इस पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इधर नई कर व्यवस्था में वेतनभोगियों को फायदा होगा। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कई तरह की राहत, पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। करदाताओं के लिए घोषणाएं की गई है। नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी। नई व्यवस्था में मानक कटौती का फायदा होगा और अधिक आय वालों को सरचार्ज में बड़ी राहत मिलेगी और अवकाश नगदीकरण में भी छूट मिलेगी और एक समान आईटी रिटर्न फार्म होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है, यानी कई मोर्चे पर कर मोर्चे पर राहत दी है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में दी गई राहत से लोगों को बड़ा फायदा होगा। 9 लाख रुपए की व्यक्तिगत आमदनी वाले व्यक्ति को 45,000 रुपये ही टैक्स देना होगा। पहले उसे 60,000 रुपये देना होता था। वहीं 15 लाख रुपए की आमदनी वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपये टैक्स देना होगा, जो उसकी आमदनी का 10% होगा। अभी टैक्स की ये रकम 1.87 लाख हुआ करती है। उधर बता दें लोगों के हाथों में ज़्यादा रकम आ पाएगी। कर मामले में विशेषज्ञों के मुताबिक नई कर व्यवस्था में राहत देकर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे जोड़ना चाहती है। इस पहल से लोगों के हाथों में
अतिरिक्त रकम आएगी, जिसे खर्च करने से अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए उद्योग जगत अपने उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी मिलेगी। इधर बता दें, 5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसी पर कर लगेगा और करों के बदलाव से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इधर उच्च शिक्षा में संस्थानों के लिए कोई विजन नहीं, विशेषज्ञ ने भी अपनी राय बताई है। इधर पटना से हावड़ा के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 13 स्टेशनों को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय और कवच सिस्टम से लैस होगी पुमरे की ट्रेनें। आपको बताते चले कि बजट में बिहार के रेल मंत्रियों को बड़ा तोहफा मिला है, यानी कि रेल यात्रियों को तोहफा मिला है। और आपको बताते चलें, बजट के प्रावधानों के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में 2 वंदे भारत ट्रेन बिहार के अलग अलग स्टेशनों से गुजरेगी। पटना से हावड़ा रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि वाराणसी से गया के रास्ते हावड़ा के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। इधर आयुष्मान के एक लाभुक पर खर्च होंगे 144 रुपये। आयुष्मान योजना के लिए 72,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ 8 लाख परिवार आते हैं इसके दायरे में बिहार में। आपको बता दें, वैसे तो केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान के बजट में पिछली बार की गई की तुलना में इस बार 773 करोड़ की वृद्धि की गई है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या के अनुसार इसे देखें तो एक लाभुक पर औसतन 144 रुपये खर्च होगा। बजट में इस बार आयुष्मान योजना के लिए 6,427 करोड़ को बढ़ाकर 7200 करोड़ कर दिया गया है। इधर ब्याज मुक्त ऋण सहायता में सूबे को मिलेगा, यानी बिहार को मिलेगा 8,000 करोड़ रुपए। प्री बजट बैठक बिहार के वित्त मंत्री ने इसे जारी रखने का आग्रह भी किया था और निराशाजनक है बजट, अखिलेश ने कहा है। और इधर हम आपको बता दें, भाजपा सरकार ने बिहार को फिर ठगा। तेजस्वी यादव को बड़ा बयान बजट को लेकर आया है। टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर, युवाओं के रोजगार पर बजट में कुछ नहीं है। इधर हम आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट को जुमलेबाजी करार देते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार को फिर ठगा है। कहा है कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे और सबको आवास देंगे। इधर नित्यानंद का बयान आया है कि वंचित व गरीबों के उत्थान वाला बजट है, देश की चहुमुखी विकास वाला बजट है, रोजगार के अवसरों की असीमित संभावनाएं हैं। इधर बिहार की नकल की गई, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि का निर्धारण किया है। यह योजना केंद्र सरकार की पूर्व से चल रही योजनाओं की केवल री पैकेजिंग है। और गाद प्रबंधन नीति पर बिहार को निराशा हाथ लगी। गाद से काफ़ी परेशानियां होती है और छलांग लगाने की बिहारी परिणाम पर कई बातें सामने आई है। इधर हम आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया गया। और इधर बिहार के 3 मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे नर्सिंग संस्थान। प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में कम से कम 100 सीटों पर पढ़ाई होगी और 17,288 करोड़ बढ़ी केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी और आयुष्मान का आवंटन बढ़ा 1 करोड़ 8 लाख परिवार को लाभ और NHM का बजट बढ़ने से भी राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिलेगा फायदा। आपको बता दें, करों की हिस्सेदारी के रूप में करोड़ रुपए मिलेंगे और बिहार के 1,517 सीमावर्ती गांवों में होगा पर्यटकीय सुविधाओं का विकास और बिहटा, भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज में एयरपोर्ट चालू होने की भी संभावनाएं बढ़ गई है। बताते चले कि केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। साल 2014 के बाद बिहार के 3 शहरों में बेतिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जहां अभी BSc नर्सिंग की पढ़ाई नहीं हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा अगर जमीन पर उतरी तो इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में BSc नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सकेगी।
इधर केंद्रीय बजट निराशाजनक है, इसमें दूरदृष्टि का अभाव। मुख्यमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट 2022-23 को निराशाजनक है। कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है। हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल जाती है, जो फोकस और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई है। समावेशी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने बिना संभव नहीं है। इधर बिहार बिजली बिल में सुधार को गांव-गांव में लगेंगे अब कैंप। पटना को छोड़कर राज्य में फरवरी से मार्च तक लगाए जाएंगे कैंप, यानी कि बिजली बिल जिनका बकाया है, बिजली बिल वसूल करने के लिए अब गांव-गांव में कैंप लगाने की सरकार की योजना है। एयर मार्शल एपीसी ने संभाला वायुसेना के उप प्रमुख का पद और निजता नीति सार्वजनिक करे व्हाट्सएप। सुप्रीम कोर्ट का बात आया है सामने। ब्रिटेन में फिर सुनवाई की हड़ताल गूंज उठी और खुला से फैसला आया कि खुला से सिर्फ फैमिली कोर्ट में तलाक मान्य होगा और पहले दिन 16 जिलों में 68 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। छलांग लगाने की बिहारी परिकल्पनाओं को पर नहीं लगेंगे इस बजट से। और इधर पीएम मोदी ने कहा है कि बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है, भरोसा दिलाया है। कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि यह विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रखेगा। इससे वंचितों को वरीयता मिलेगी और किसानों और मध्यम वर्ग के सपने को साकार हो पाएगा। और इधर नई कर व्यवस्था अधिक आकर्षक। निर्मला सीतारमण का बयान आया। वित्त मंत्री ने कहा हर साल निवेश करने और उससे जुड़ी टैक्स छूट को हासिल करना कठिन होता है, इसलिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इधर जीएसटी से 17 और आयकर से 15% राजस्व आएगा। इधर चुनावी मगर अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट है, विश्लेषण किया गया है और बजट को लेकर केंद्र पर हमलावर हुआ विपक्ष, सवाल दागे जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कर घोषणाओं से विपक्ष को मेज थपथपाने पर मजबूर किया। सहकारी क्षेत्र के लिए राहत का भी ऐलान किया गया है। इधर कुछ और खबरें हम आपको चलते चलते बता दें कि छोटे उद्योगों का आसान कर्ज और सोने को ईजीआर में बदलने पर लाभांश कर नहीं लगेगा और स्टार्टअप के लिए कर राहत बढ़ाई गई और सुरक्षा आउटसोर्स नहीं की जा सकती है, सेना प्रमुख ने कहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना आतंकवाद के बीज हमने ही बोए हैं। और इधर देश की ऊर्जा खपत में 13% बढ़ोतरी दिल्ली से खबर निकल कर आई है और ब्लड टेस्ट से 3.5 साल पहले अल्जाइमर का पता लगेगा और 23% युवा ई सिगरेट की जद में। व्हाट्सएप गूगल प्ले में कर रहा है अपडेट और क्रोम ओएस में माइक्रोसॉफ्ट 365 को जोड़ेगा गूगल। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे मिस्टर आशीष। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।